Hello everyone, I welcome you all to another exciting and learning session by the Power of Ideas. वीकेंड है और वीकेंड पे कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है। देखो, यू माइट बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग चैनल्स ऑन यूट्यूब। बहुत सारे होंगे, बहुत बढ़िया भी हैं, फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस मार्केट के अंदर ना सीखना किसी को नहीं है। बट हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप सीखोगे नहीं ना, तो कोई भी टेलीग्राम चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर वो बंद हो गया किसी दिन, तो आपकी जो प्रॉफिटेबल जर्नी है, अगर वो आपको प्रॉफिट लेके कमा के दे रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। तो मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है अगर अपने मार्केट में लॉन्ग रन के लिए बने रहना है। बिकॉज आपका पैसा, आपके अपने डिसीजन होने चाहिए। इसी मोटिव को माइंड में रखते हुए मैंने ये चैनल बनाया था। आई ऑलवेज वांटेड दैट नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, एंड उस पर सबका हक है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, मार्केट के चार्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, वो क्या बोलते हैं, उनको कैसे सुना जाता है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, कि कैसे काम करती है चार्ट्स के ऊपर। गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग से मार्केट की ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसकी भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे बिल्कुल कि मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, मार्केट में कैसी एक्सपेक्टेशन रख के हमें चलना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेड करनी चाहिए, हम सब बात करेंगे। लेकिन इन सब के साथ लर्निंग आपको जरूर मिलेगी। बिकॉज एक एनालिसिस मैं आपको करके दे दूं, 5 मिनट की वीडियो दे दूं, दैट इज वेरी इजी फॉर मी। मैं आपको 5 मिनट वीडियो दे दूंगा, मेरे को जल्दी छुट्टी मिलेगी एंड मैं आराम से ऐश करूंगा। लेकिन दैट इज नॉट द मोटिव। आई एम टेकिंग द पेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार हर एक चार्ट बोलता है, एंड उसको सुनने के लिए आपको वो कान चाहिए। वो एबिलिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक चार्ट को सुनने की। ठीक है, तो हम बात करते हैं जल्दी से इस वीडियो में डिटेल्ड लर्निंग के साथ कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, गैप डाउन, गैप अप एंड फ्लैट ओपनिंग में मार्केट किस तरह से काम करती है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए हमारा। ये सब बात करेंगे हम। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जहां पर मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, आई प्रोवाइड यू द प्रॉपर सेटअप विद प्रॉपर रीजनिंग along with some good swing trading ideas। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। आप उसको आराम से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच एटलीस्ट 10 वीडियोस, देयर रिजल्ट्स ऑफ देयर एनालिसिस। एंड अगर उसके बाद अच्छा लगता है आपको, तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। So now let us discuss what we discussed in the previous video. In the previous video, I told you that market में weakness देखने को मिल रही है। मैंने बहुत क्लियरली आपको कुछ रीजंस बताए थे। आपको रीजंस अगर समझने हैं तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, जो मैंने रिसेंटली लेटेस्ट वीडियो डाली है निफ्टी एनालिसिस के ऊपर। One clear cut reason which I told you in the previous video was that market ने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया। सेम डबल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। आफ्टर अ गैप ऑफ 1.5 मंथ्स मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न बनाना शुरू किया है। अगर आप समझ सकते हो कि ऐसा पैटर्न मतलब क्या, मार्केट ने पहली बार ऐसा हुआ आफ्टर 14th ऑफ जुलाई 2022 कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया हो, उसके नीचे क्लोजिंग दी हो एंड लोअर हाइस क्रिएट की हो। अब अगर आपको नहीं समझ आया कि लोअर हाई क्या है, आपको पिछली वीडियोस देखनी चाहिए हमारी। आपकी बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, मार्केट जब पिछले हाई से नीचे एक हाई बनाती है, तो दिस इज लोअर हाई। मार्केट ने कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया एंड दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस कमिंग इन द चार्ट। ये आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। आज ये वीकनेस हमें कंटिन्यूड दिखी चार्ट के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ये भी बताऊंगा कि मंडे को ट्रेड किस तरह से और क्यों करनी चाहिए विद लॉजिक्स। आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे समझा कि दो डबल टॉप बने मार्केट के अंदर। एक हमें यहां देखने को मिला इस जगह पर, और एक हमें यहां देखने को मिला। आज इंट्राडे में भी वीकनेस हमें देखने को मिली। चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एंड समझते हैं कि कैसे हमें मार्केट में इंट्राडे में वीकनेस देखने को मिली। मैंने आपको दिखाया कि आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप बने दो बार आफ्टर 14 जुलाई, पहली बार आफ्टर 1.5 मंथ्स। सेम डबल टॉप हमें आज के दिन में भी देखने मिले एंड मार्केट किया नेगेटिव क्लोजिंग में। अब आप पूछोगे नेगेटिव क्लोजिंग कैसे पता लगता है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी,
उसके बाद मार्केट नीचे आई। बुल्स ने ट्राई किया कि वो पिछले दिन के सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर ले जाएं, लेकिन जहां से बियर्स ने कंट्रोल लिया था फिर से उन्होंने कंट्रोल ले लिया। मतलब इस जगह पर दिस पॉइंट इज 17,600, 17,600 से 630 तक बियर्स बैठे हैं घर बना के। वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं 17,630। सो दिस इज इमीडिएट रेजिस्टेंस जहां से बुल्स की जमकर पिटाई हो रही है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप इन वर्ड्स को ध्यान रख पाओगे। इस जगह से बुल्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं बियर्स, मतलब 17,600 से लेके 17,630 पे बियर्स ऑलरेडी अपना घर बना के बैठे हैं। ये हमें क्लियरली चार्ट पे दिख रहा है, ये चार्ट बोल रहा है और मुझे सुन रहा है। ठीक है, और आपको भी सुन रहा होगा अभी तक। तो मार्केट की हुई नेगेटिव क्लोजिंग, तो कैसी एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है उसको बात करते हैं। मंडे को कैसे ट्रेड की जा सकती है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ी मार्केट साइकोलॉजी की। मैंने आपको कल बताए थे दो तीन रीजन, उन रीजंस को जाके देखना पहले, इस वीडियो से पहले आप उसको भी देख सकते हैं कि मार्केट क्यों नेगेटिव है। अब मार्केट का टोटल आउटसेट हम कह सकते हैं कि नेगेटिव था। नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप बहुत बड़ा नहीं था लेकिन स्टिल एक गैप अप ओपनिंग। जब एक चीज जो बियरिश चलती जा रही है उसकी ओपनिंग गैप अप हो जाए, ठीक है, तो दैट मींस दे आर फाइटिंग। हु दे? बियर्स एंड द बुल्स आर फाइटिंग। एक दिन पहले बियर्स टोटल कंट्रोल में थे, उन्होंने क्लोजिंग नेगेटिव दी, लेकिन अगले दिन दोबारा से गैप अप ओपनिंग। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस साइकोलॉजी बिहाइंड दिस मीन? मतलब बियर्स एंड बुल्स आपस में फाइट कर रहे हैं, एंड वो फाइट आज पूरे दिन में इस इंडिसीजन में देखने को मिली। अगर आप डेली कैंडल खोल के देखोगे तो मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। ये क्या है? ये लड़ाई हो रही है बियर्स और बुल्स के अंदर। तो इस तरह से गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग कई बार मार्केट की मूवमेंट डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूं कि एक दिन पहले बियर्स के कंट्रोल में सब कुछ था, अगले दिन बुल्स ने गैप अप ओपनिंग करा दी। मींस व्हाट? मींस दे आर फाइटिंग टू टेक कंट्रोल, एंड वो फाइट हमें मार्केट की इन डिसीजन के अंदर, जिगजैग मूवमेंट के अंदर आज देखने को मिली। अब यही अगर चीज कल बियरिश ओपनिंग थी और आज मार्केट गैप डाउन खुलती, मींस जिन बियर्स का कंट्रोल कल था मार्केट के ऊपर आज भी उनके कंट्रोल में मार्केट है, तो एक मूवमेंट नीचे की तरफ कंटिन्यूड दिख सकती थी हमें। सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर ऑल दी सिनेरियोज इन ऑल माय वीडियोस, गैप अप, गैप डाउन एंड गैप फ्लैट ओपनिंग। एंड इन्हीं सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपनी हर एक वीडियो को बनाता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, कैसे गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, हमें ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसी ट्रेड करनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मंडे को कैसा हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम दोबारा चलेंगे 1 आवर के चार्ट पे। हमने देखा कि पोजिशनली मार्केट वीक लग रही है, देयर इज नो डाउट। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं नहीं मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यस, ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन वीकनेस आनी शुरू हुई है अभी। ठीक है, चार्ट जो बुलिश मूव में था फ्रॉम दी वेरी लाइक फ्रॉम 14 जुलाई, जुलाई से हमें ऊपर चलना शुरू किया था हमने, फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ जुलाई जो चार्ट बुलिश था उसमें बियरिशनेस आनी शुरू हुई है। आई एम नॉट सेइंग वी आर टोटली बियरिश, लेकिन एक साइन ऑफ नेगेटिविटी आ रहा है। और अगर हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत छोटे टाइम के जो एनालिसिस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप मंडे की ट्रेडिंग का सोच रहे हैं, तो आपके लिए दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि चार्ट में थोड़ी बहुत बेयरिशनेस है, और ये आपको डिसाइड करवाएगी कि आपने पीई लेना है कि सीई लेना है। बिकॉज ट्रेंड के साथ चलने से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप कहोगे कि मैं शक्तिमान हूं और मैं मार्केट की मूव ट्रेंडिंग टूवर्ड्स डाउन है और आप अप ट्रेंड की मूव लोगे या अप ट्रेंड की ट्रेड लोगे, तो माय डियर फ्रेंड यू आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक। बिकॉज ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो मार्केट में बायस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारा बायस क्लियर है कि हमें पता है कि मार्केट में नेगेटिविटी है। ठीक है, तो हमने आरली पे वो दोबारा से रीचेक किया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जल्दी से एनालिसिस करके वीडियो खत्म करते हैं कि समझते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए मैं अपने पेन को सेलेक्ट करता हूं सो दैट मैं स्क्रीन पे लिख सकूं। आप देख सकते हो मार्केट ने ट्वाइस यहां से हमें एक रिजेक्शन दी। सो दिस इज अ लेवल ऑफ 17,630 व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इस लेवल पे
थ्राइस मार्केट अप्रोक्सीमेटली रिएक्ट कर चुकी है। दिस इज समवेयर अराउंड 17,000 लो मार्क करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं इन तीनों में से लोएस्ट लेवल कौन सा है एंड मार्केट कहां से बार बार रिएक्ट कर रही है। So this is 17,470, you can say 17,470 से मार्केट सपोर्ट ले रही है एंड ऊपर वाली साइड हम देखें तो 17,650 लगा लो आप। 17,650 से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो ये एक छोटा सा रेंज बॉक्स काइंड ऑफ सिनारियो मार्केट ने बना लिया है। ओवरऑल बायस हमें पता है मार्केट नेगेटिव है। अब बात करते हैं तीनों सिचुएशंस की। पहली सिचुएशन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड इमीडिएटली ब्रेक करती है 17,470 को, जो नीचे की सपोर्ट है, तो हम एक पीई पोजीशन में बैठ सकते हैं। हम मार्केट के ओवरऑल व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल बियरिश है, तो इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज हम ट्रेड के साथ चल रहे हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है एंड इस लेवल के नीचे, जो मैंने आपको लेवल ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इस लेवल के नीचे चली जाती है, कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, तो हम एक पीई की पोजीशन में बैठेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल के ऊपर 10, 20, 30 पॉइंट्स एज पर योर एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट। ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है समवेयर अराउंड दिस लेवल, बिलो दिस लेवल और नियर टू दिस लेवल 17,470, सेम एनालिसिस रहेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे चली जाती है या नीचे खुलने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे चलना शुरू करती है, हम फिर से एक पीई का सोचेंगे। स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी सेम, 17,470 के ऊपर, मतलब 20, 30 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये बात हुई गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग की, हमने बात की। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, हमने अभी तक ये समझा कि मार्केट में सेंटिमेंट्स बियरिश हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स हमें बियरिश दिखा रही है, और उसके अगेंस्ट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो यस देयर इज स्टिल अ फाइट। लेकिन बियर्स कब फाइट हार जाएंगे हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो बियर्स तब फाइट हार जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे जब वो इस लेवल को क्रॉस होने देंगे, बिकॉज ट्वाइस इस लेवल को डिफेंड कर चुके हैं। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर निकलती है एंड क्लोजिंग देती है, देन ओनली हम एक सीई ट्रेड ले सकते हैं। सो टू समराइज, सिनॉप्सिस में अगर आपको दूं, तो मार्केट ओवरऑल बियरिश है। हमने ट्रेड डिसाइड की है तीनों सिनारियों में, जिसमें हमारा बायस बियरिश है, पीई की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइंड हैं। एक ही सिनारियो में हम सीई लेंगे एंड ये हमारे चार्ट का टोटल ओवरव्यू है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जरूर बताऊंगा, बट दिस वाज माय कंप्लीट एनालिसिस फॉर निफ्टी which says that chart speaks everything. Try to listen to that. I'll see you guys in the next video. Till that time, take care of yourself, your family, and obviously your portfolio. Take care. Bye bye.